जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया मेरे जीवन की कहानी, ऐसे ही फिर जैसे कि बच्चों को भी कितना भी संभालो, कितना भी कुछ करो, मगर एक घर में माँ और बाप, पिता दोनों होते हैं। अगर दोनों भी संभालें तो भी वो लोग का, अगर कुछ माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए तो वो लोग दोस्त लगाते ही हैं। अगर माँ और पिताजी है और उनमें से एक जन भी मेहनत करते हो और एक जन ध्यान ना देते हो, लेकिन वो लोग को कुछ करना ही रहता ही नहीं है कि ये कौन कर रहा है अपने लिए, क्या कर रहा है। वो लोग का एक ही मकसद होता है, इन्हें जन्म दिया है और उन्हें करना चाहिए बस। तो ऐसा ही हुआ कि प्रभु ने मेरे बाद में प्रार्थना को, जैसे कि उसके पहले, ये सब करने के पहले मेरी प्रार्थना सुन के जैसे एक कार वाश की साइड दी। एक लड़का को दया आई, बोला विशाल तेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, तो उसका बेचारी के साथ ऐसा सब हो गया। अभी मैं भेज रहा हूँ, मेरे काम में जाना है, ड्यूटी लगी है, तो तू ही ले ले, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना करके उसने दिया। लेकिन हुआ ऐसा कि उसने तो मेरे तरफ देख के साइड दिया। मेरा बेटा वो साइड चलाने लगा, यूज करने लगा, लेकिन जो कुछ साइड से पैसा आता था कभी मेरे हाथ में ला के नहीं दिया उसने। मैं हमेशा पूछती थी, क्या रे तू क्या करता है वो साइड का पैसा? तो वो हमेशा बोलता था कि जब तेरा पति कुछ ये नहीं करता है, तेरा पति तेरे को नहीं देता है, तो मैं क्या दूँ? पहले खुद का पति को सुधार। मेरा बेटा मेरे साथ ये बात करता था। खुद के दर्द को छुपाते हुए वही काम करती थी ऐसा ही, और फिर चलती थी। तो फिर बाद में और चिड़चिड़ करने लगा, बोलने लगा कि क्या किया तूने, मालूम है बहुत कष्ट किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन लास्ट में क्या किया, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी ना, अभी क्या फ़ायदा है, ऐसा करके बोलने लगा। मुझे बहुत कोसने लगा मेरा बेटा। फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू किया। इतना प्रार्थना करती थी मैं, नाइट में भी उपवास प्रार्थना रखती थी। कभी भी मेरे हफ्ते में 2-3 दिन उपवास प्रार्थना मेरा रहता था। तो हमेशा प्रभु से यही बोलती थी, प्रभु मैंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया है ना प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए प्रभु। आप जानते हो मेरे साथ क्या हुआ। इंसान की जात हमेशा सवाल जवाब कर सकती है। अगर पास्टर भी रहेगा वो भी सवाल जवाब करेंगे, वो भी बोलेंगे कैसा हो गया, तुम लोगों का ठीक से नहीं करने को आया क्या, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन उनको क्या पता, अगर ठीक से पता चला होता तो क्यों कोई अपना ही घर बर्बाद करने पे तुलता है क्या? नहीं। लेकिन अपना परमेश्वर जानता है किस शैतान ने इसको बहकाया, किस शैतान ने इसको ऐसा किया, ये सब जानता है। इसके लिए मैं ये सब बात क्यों बता रही हूँ मेरी बहनों, क्यों तो हम डायरेक्टली परमेश्वर को बोलेंगे तो बेटर है। क्यों तो डायरेक्टली परमेश्वर को बोलने से ही हमारी हर परेशानी का हल निकलता है। उनसे ही हम मदद मांगना चाहिए। इसके लिए फिर मैं बहुत प्रार्थना करने लगी, प्रभु तो आप मेरे को कहाँ से ही मदद करो, आप मार्ग निकालो। क्यों तो अभी और ये कॉलेज में जो किसी ने नंबर दिया था मेरे भाई के पास कि होटल मैनेजमेंट के लिए, तो फिर उधर कॉल किया तो सर बोले कि हाँ ठीक है आपका पर, मैं बोला ऐसा साफ बता दिया मैंने कि हमारी परिस्थिति बहुत गरीबी की हो गई है, जैसे कि मेरा बहुत लॉस हो गया है, और तो और अभी लॉकडाउन में भी ऐसा ऐसा तकलीफ हो गया है, इसके लिए पैसा नहीं है मेरे पास। तो फिर वो बोले ठीक है, एक काम करो मैडम, आप आपके बेटे को लेके आओ, 1,000 रुपये फ़ी लेके आओ, 2,20,000 भरना है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके भी चुका सकते हैं, हम गरीबों के लिए भी ये सब आपको रखा है करके बोला। मैं बोला ठीक है अच्छी बात है। मैं परमेश्वर की धन्यवाद किया और गई मेरे बेटे को लेके, फिर उधर फॉर्म भरा और ये किया, उसका एडमिशन ले लिया। तो फिर उसके बाद वो जाने लगा, लेकिन उधर सब ठीक था, जैसे कि ड्रेस अपना ही, शूज़ लेना, सब कुछ लेना, तो उतना भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। और तो और वो हफ्ते जैसे कि बोला था महीने में कुछ ना कुछ 10-5 हज़ार रुपये ऐसे चुकाया करो, वो भी नहीं हो रहा है मेरे से।
फिर मेरा बेटा फिर से चिड़चिड़ करने लगा। अभी क्या करूँ, अच्छा खासा काम भी मेरा छूट गया था और मेरे को खुद को बीमारी भी एक लग गई थी, ऑपरेशन की वजह से भी मैंने ये किया था वो कामों को। तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं बहुत दुआ करने लगी, प्रभु कहाँ से तो मार्ग खोलो, मेरे बच्चे के आँखों से मेरा ये जो कलंक का दाग है निकाल दो प्रभु। मैंने बहुत मेहनत किया छोटेपन से लेके, लेकिन मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था मेरा इतना परिस्थिति खराब होएगी करके। प्रभु आप मदद करो करके बहुत प्रार्थना करने लगी। तभी जाके प्रभु ने ऐसा कुछ मार्ग खोला कि एक वो मुंबई में अच्छा संस्था है, जैसे कि वो कॉलेज में सरकार मदद करती है बोलते हैं। तो उधर किसी ने मेरे बेटे को कांटेक्ट नंबर बताया और उसने कॉल करके मेरे पास दे दी। अब मैंने बात किया उन लोग से, फिर उधर गई मैं, मेरे बेटे को लेके एडमिशन लिया। फिर मेरा बेटा उधर अच्छा मतलब 3 महीने शॉर्टकट, जैसे कि ये फ़ी नहीं भरना है बिल्कुल, उल्टा वो लोग 1300 रुपये हम को ही भेजते हैं, मतलब लड़के लोग को। तो ऐसा सब एडमिशन ले लिया। तो मेरे बेटे ने फिर उसके बाद 3 महीने अच्छे से उसने उधर ट्रेनिंग किया। 3 महीने के बाद फिर 4-5 महीने किया, थोड़ा लेट किया वो लोग ने पगार चालू करने में। लेकिन अब भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा मार्ग खोला कि उधर से फिर अभी उसको 8,000 का पेमेंट लागू किया इसी महीने से। जय मसीह की आमीन। अगले महीने